नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। श्रद्धा मर्डर केस आप सभी को पता है, उसकी जांच जारी है। पुलिस जो है वो लगातार आफताब को दबोचने में और साथ ही साथ उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने में लगी हुई है। श्रद्धा के टुकड़ों को ढूंढा जा रहा है और उस हथियार को भी ढूंढने में पुलिस लगी हुई है जिससे आफताब ने श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट दिया। लेकिन इसी की तरह एक और मर्डर 11 साल पहले हुआ, हूबहू श्रद्धा मर्डर केस की तरह, उतना ही खौफनाक, उतना ही परेशान कर देने वाला, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ इस बातचीत में मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि इस मर्डर केस में क्या हुआ जो हूबहू श्रद्धा मर्डर केस जैसा ही है, जिसको सुनकर आप भी विचलित हो सकते हैं। हमारे साथ शेखर जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद चेतन। शेखर जी हमको बताएंगे कि इस मर्डर केस में क्या क्या हुआ, पुलिस को क्या क्या मिला, कैसे पुलिस ने इस केस की जांच की और कितना ये खौफनाक मर्डर था। सबसे पहले बात करते हैं सर, ये 11 साल पहले जो मर्डर हुआ था, क्या ये मर्डर था और कहाँ का ये पूरा मामला है? देखो चेतन, किसी भी केस को सॉल्व करने में, जैसे कोर्ट में कोई भी मामला होता है, उसमें हमेशा जो पास्ट में इंसिडेंट हुए होते हैं उनका रेफरेंस बहुत मायने रखता है। चाहे वो किसी क्राइम सीन को डिकोड करने के मामले में हो या फिर कोर्ट में किसी केस की हियरिंग के मामले में, है ना। तो उस लिहाज से ये 11 साल पहले हुआ क्राइम जो है बहुत अहम हो जाता है और ये जानना भी अहम हो जाता है कि इस केस में आखिर क्या हुआ था और क्या उम्मीद की जाए। श्रद्धा के कातिल को फांसी होगी, नहीं होगी, और क्या चांसेस हैं कि श्रद्धा के कातिल आफताब के साथ क्या कुछ हो सकता है। उसके लिए इस 11 साल पुराने केस को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो केस था ये था निरंजन पिल्लई का, और उसके अलावा जो नाम है वो है सुमित हांडा का। इन दोनों की लव स्टोरी थी। इसमें जो निरंजन पिल्लई थी वो साउथ अफ्रीका बेस्ड लॉयर थी और वो दिल्ली में रह रहे थे। दोनों कपल जो है वहाँ से दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली में ये लोग रह रहे थे। वहाँ पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वजह क्या थी इस हत्याकांड की वो आपको बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि इसको कैसे अंजाम दिया गया, जो कि अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाला, और कई लोग समझ सकेंगे किस तरीके से ये श्रद्धा मर्डर केस से सिमिलर है। हुआ क्या था उसमें, जो सुमित हांडा थे उन्होंने पिल्लई को क्या किया, पहले तो जो उनका लैपटॉप का चार्जर था, पहले उन्होंने चाकू से उनका कत्ल किया पेट में। उसके बाद में जो लैपटॉप का चार्जर था उससे उनका गला दबाया। गला दबाने के बाद में उनके टुकड़े टुकड़े किए, एक ट्रॉली में रखा और ट्रॉली लेकर वो चले गए। लेकिन जो डिटेल पुलिस को भी हैरान कर गई वो ये थी कि इन सब चीज़ों को करने के लिए जो हांडा था उसने एक मैराथन इंटरनेट सर्च किया और इंटरनेट पर डिटेल से जाना कि किस तरीके से किसी बॉडी को काटा जाए, किस तरीके से बॉडी को डिस्पोज किया जाए काटने के बाद में। और उसके अलावा भी उसने ज़बरदस्त तरीके से इंटरनेट पर सर्च किया जिसने पुलिस को काफ़ी हैरान किया। ट्रॉली में उन टुकड़ों को भरकर वो दिल्ली से दूर, हरियाणा में करीब 70 किलोमीटर दूर दिल्ली से उसको लेकर गया। उसके बाद में रास्ते में एक पेट्रोल पंप पड़ता है, वहाँ से वो पेट्रोल ख़रीदता है और उसके बाद में करीब 200 मीटर के अंदर जंगल में जाकर आग लगा देता है और उसके बाद वहाँ से वापस आ जाता है। अब उसके सामने चुनौती ये थी, उसने काट दिया, सब कुछ कर दिया, दोनों के सामने चुनौती थी। दोनों कौन? पुलिस के सामने, क्योंकि पिल्लई तो चली गई। पुलिस के सामने चुनौती थी इस केस को ऐसे डिकोड किया जाए। जब तक पुलिस के सामने नहीं आया तब तक से पहले क्या हुआ, उससे पहले हांडा ने क्या किया कि जो उसके बाथरूम के टाइल्स थे उनको बदल दिया ताकि जो भी फॉरेंसिक जाँच हो उसमें वो पकड़ा ना जाए। ये दिलचस्प था। इसके अलावा उसने फटाफट सारे सबूत मिटाए और 2 दिन के बाद करीब करीब उसने पुलिस में एक मिसिंग की रिपोर्ट फाइल की और आरोप ये लगाया कि जो उसकी पत्नी थी वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। मुझे नशे की दवाई या चाय में नशे की चीज़ मिलाकर और मैं बेहोश हो गया और वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। ठीक है, यहाँ तक उसको लगा कि सब कुछ सेट है, सब कुछ ठीक जा रहा है। लेकिन उसके बाद में जब पुलिस की जाँच हुई तब ये चीज़ें पूरी निकल कर सामने आई। और जिस तरीके से इसने पूरा स्टेज किया था, जैसे उसने अपने पत्नी को ईमेल किए ये रिक्वेस्ट करते हुए कि तुम वापस आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लोकल पुलिस स्टेशन को इसने सब कुछ दिखाया, पुलिस ने मान भी लिया, पुलिस अपनी जांच भी जुट गई ढूंढने उड़ने में। लेकिन बात तब खुली जब मामला पहुंचा क्राइम ब्रांच के पास। क्राइम ब्रांच को शक हुआ कि बॉस इसमें कुछ झोल है। हालांकि ये बड़ा ही कॉन्फिडेंटली अपने जवाब दे रहा था। पुलिस को लगा, क्राइम ब्रांच की टीम को लगा कि इसमें कुछ झोल है। उसने इसके ऊपर सर्विलांस बढ़ा दी कि अभी जहाँ भी जाएगा इस पर नज़र रखनी है। क्राइम ब्रांच ने अपना काम शुरू किया। ये आगरा गया, आगरा का इसके रूट से आगरा गया और आगरा से वापस जब आया तो उसके बाद पुलिस ने इसको फिर इंटरोगेशन के लिए बुलाया। पुलिस ने फिर पूछताछ की, वहाँ पे इसने बहुत ही कॉन्फिडेंटली पुलिस को घुमा दिया। फंसा कहाँ पर पेच?
फंसा यहाँ पर पेच। इन दोनों का एक साल का बच्चा भी था, जिसको आगरा जो है कत्ल से 1 हफ्ते पहले ये शख्स जो है वो छोड़ आया था। ठीक है। वहाँ से पुलिस को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन की गई, इससे पूछा गया। पूछताछ में फिर जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है, फिर वहाँ ये टूट गया। ठीक है। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि मारा क्यों? मारने के पीछे वजह ये थी कि इसको शक था कि एक वीडियो कॉल पे कि इसकी जो पत्नी है वो इसको डिच कर रही है, और इसकी पत्नी जो है वो किसी और के साथ में के संबंध में है, या किसी और के साथ में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं उसमें है, और उस शक में इसने मार दिया। पुलिस ने पूछा कि फिर तुमने मार ही क्यों दिया? तो उस पर ये बात निकल कर आई कि इसने ये बोला कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, और हीट ऑफ द मोमेंट में मैंने उसको मार दिया। मतलब वो जो गुस्सा आने का जो पीक पॉइंट था, उस समय उसको कुछ समझ में नहीं आया और उसने उसका कत्ल कर दिया। अब यहाँ पर ही समझना ज़रूरी, जो हम लोग शुरू से एक सवाल लेकर चले हैं कि श्रद्धा मर्डर केस में और इस मर्डर केस में क्या सिमिलरिटी है, और क्या ये सिमिलरिटी जो है वो रिजल्ट पे भी जाकर रुकेगी, ये बड़ा ही अहम सवाल है। लेकिन अब बच्चे का क्या हुआ वो भी बता ही देता हूँ। बच्चे को, जो कि 1 साल का बच्चा था, उसको बाद में करीब 11 साल हो गए। 1 साल के बच्चे को बाद में जो पिल्लई के पेरेंट्स थे उनके पास साउथ अफ्रीका भेज दिया गया उस 1 साल के बच्चे को, और यहाँ पर ट्रायल चलता रहा इस कातिल के खिलाफ। हुआ ये था इसमें, अब इस केस की बात करेंगे, आगे की जो भी रिजल्ट रहा उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि बताया ये जा रहा है कि जो श्रद्धा मर्डर केस में जो कातिल है आफताब, जिसके ऊपर आरोप हैं कि उसने 35 टुकड़े किए, उस केस में ये बताया जा रहा है कि आफताब एक वेब सीरीज़ है डेक्स्टर जिसका नाम है, उससे बहुत प्रेरित था, उससे देखता था और हूबहू वैसा मर्डर उसने किया है, ऐसा जो खबरें हैं उसमें चल रही हैं। अब इस केस में जिसके हम आज बात कर रहे हैं, उस केस में बताया गया है कि वो उसने बाकायदा गूगल पे सर्च किया है, और पूरा जी बिल्कुल, हाँ। आफताब ने भी किया है, पूरी प्रॉपर प्लानिंग थी, सब कुछ था। तो इसको हीट ऑफ द मोमेंट तो नहीं माना जा सकता, पहला सवाल। दूसरा ये कि क्या इस केस में श्रद्धा मर्डर केस की जब हम बात कर रहे हैं, जोड़ के देख रहे हैं, तो उस केस में क्या कुछ ऐसा रहा कि गूगल सर्च के अलावा कोई वेब सीरीज से वो प्रेरित था? क्योंकि आजकल ये जो वीडियोस देखे, उसने वीडियोस भी देखे, और ये सिमिलरिटी इसमें 2-3 चीज़ों की है। एक तो गूगल सर्च करना, दूसरा वीडियोस देखना, यानी इंटरनेट से कत्ल करने की, काटने की जानकारी को जुटाना, ये दोनों केसेस में सिमिलरिटी है। और उसके अलावा जो बड़ी सिमिलरिटी ये है, पुलिस की जांच में भी एक सिमिलरिटी है। उस केस में भी पुलिस का यही था कि पहले चाकू यानी हथियार जो है उसको बरामद किया जाए। उसके अलावा पुलिस ने जो किया था वो ये था कि डीएनए सैंपल्स जो हैं, हड्डियाँ ढूंढी जाएँ किस तरीके से, और उसके बाद हड्डियाँ मिलने के बाद में उनको पिल्लई के जो पेरेंट्स थे उनके डीएनए सैंपल लेकर उनको मैच कराया था। तो ये टेक्निक जो है पुलिस ने तब अपनाई थी, और जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल साबित हुई थी। और इसके अलावा जो है गवाही ली थी उसने कई लोगों की, जैसे पेट्रोल पंप पर जहाँ से उसने पेट्रोल खरीदा, फ्यूल खरीदा, वहाँ से गवाही ली। उसके अलावा जब गाड़ी से ये सूट के ट्रॉली में भर कर ले जा रहा था, उस बीच में इसने एक कैब को बुक करने की कोशिश की थी और उसने मना कर दिया था। तो उस मना करने वाले ड्राइवर का भी, और उसके अलावा भी जो इसके साथी संगाती थे उनकी तरफ से भी गवाही दी गई, जिन्होंने पार्शियली इसकी मदद की इस केस में। तो इनके आधार पर उसको आरोपी बनाया गया। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि वही सेम चीज़ श्रद्धा मामले में हो रही है। पुलिस जो है वो हथियार ढूंढ रही है, पुलिस जो है वो सिर ढूंढ रही है, और डीएनए सैंपलिंग जो है वो संभवतः कुछ दिनों में आएगी, क्योंकि वो प्रक्रिया जो है पुलिस ने स्टार्ट कर दी है। लेकिन अब बात करते हैं कि होगा क्या, इसमें क्या होगा वो नहीं कह सकते हैं, उसमें क्या हुआ था वो बता देते हैं। 11 साल के बाद अभी भी कोर्ट में केस जारी है, ट्रायल जारी है। अब इसकी अगली तारीख जो है वो 21 नवंबर को है, और जो एक्यूज्ड है यानी कि हांडा है वो बेल पर बाहर है। पिल्लई मर चुकी है, बच्चा पिल्लई के पेरेंट्स के पास में। तो उस कहानी में, हांडा केस में ये हुआ था, जिसमें अपनी पत्नी को उसने काट के मोबाइल चार्जर्स का गला दबाकर अटैची में भरकर दिल्ली से दूर ले जाकर करीब 70 किलोमीटर हरियाणा की तरफ जाकर जंगल में 200 मीटर अंदर ले जाकर आग लगा दी। और दिलचस्प बात ये थी कि आग लगाने के बाद में उसके एशेस को वो अपने घर लेकर आया उसकी याद में। यानी कि वो साइको टाइप्स। तो इसमें भी पुलिस ने कोई साइकोलॉजिकल जो डॉक्टर हैं उनकी मदद लेने की कोशिश की होगी, क्या लोगों के दिमाग में इस वक्त चल रहा होता? क्योंकि उसने, जैसा आपने बताया कि वो उसने ये कहा कि हीट ऑफ द मूवमेंट में उसने ये मर्डर किया है, उसका कोई पहले से कुछ नहीं था। हालांकि वो चीज़ों को लेकर गुस्सा था, क्योंकि उसको शक था कि उसकी पत्नी का कहीं अफेयर चल रहा है। इसको नहीं, हीट ऑफ द मोमेंट जो है ये तो वहीं पर इसका जो
जो क्लेम था वहीं पर वो हो गया, क्योंकि पुलिस ने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि वो 1 हफ्ते पहले अपने बच्चे को आगरा छोड़कर आया कत्ल करने से पहले। तो मतलब ये प्लान था और हीट ऑफ द मोमेंट, और शायद प्लान में ही तो लीगल एक्सपर्ट जो है वही बता सकते हैं, लेकिन जितना मानना है उस हिसाब से शायद सज़ा में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। तो ये अपने डिफेंस में कहा जा सकता है कि हीट ऑफ द मोमेंट हो गया। लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने जब उससे पूछताछ की तो ये पता चला, मतलब कि चीज़ें निकल कर आई कि जो है वो प्लान तरीके से किया गया था। वही है कि अब 11 साल बाद भी केस जारी है, बंदा बेल पर बाहर है, और इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी जो प्रोसेस है वो अभी भी चल रहा है, और आगे क्या होगा और वो पता पुलिस की जांच अब तक कहाँ पहुंची है? पुलिस को क्या क्या इसमें सुराग मिल पाए हैं? पुलिस के सामने तो वही था कि हथियार बरामद कर ले, डीएनए मैचिंग करा दे, यानी कत्ल हुआ है, हथियार मिल गया, हथियार से कत्ल हुआ है। यानी कि सेम श्रद्धा मर्डर केस की तरह Same अभी to पुलिस same, उसमें जो है हथियार ढूंढने में लगी हुई है, उसके बाकी अंगों को ढूंढने में लगी हुई है, क्योंकि तभी बॉडी की पहचान हो सकती है और उसके बाद डीएनए सैंपलिंग का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये क्लियर होगा। अब पुलिस के सामने श्रद्धा मर्डर केस में यही है, पुलिस को हथियार तो ढूंढना ही होगा। उस केस को पुलिस ने सॉल्व किया था 20 दिन में। जो हांडा का केस हुआ था, हांडा पिल्लई का केस हुआ था, उसको पुलिस को सॉल्व करने में 20 दिन करीब लगे थे। अब यहाँ पर पुलिस को कितना टाइम लगता है और क्या वो हथियार ढूंढ पाएंगे, क्योंकि अगर मर्डर तो खैर हुआ ही है, अगर पुलिस जो है कोर्ट में सबूतों के साथ इसे साबित नहीं कर पाती है तो खबरों में तो काफ़ी शोर शराबा है, लेकिन अगर साबित नहीं कर पाते हैं तो मुश्किल होगा फिर। तो ये केस उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, और जो लोग मांग कर रहे हैं कि आफ्ताब को सिर्फ फांसी ही हो तो वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। फांसी दिलाने के लिए तो सबूत तो इकट्ठे करके कोर्ट पे पेश करना ही होगा, क्योंकि अगर निर्भया का मामला भी देखेंगे तो उसमें तो लगभग सभी कुछ सामने था, उसके बाद भी कितना लंबा वक्त लग गया। तो वो चीज़ है, पुलिस को अपना काम अब ठीक से करना है, बाकी जुडिशरी के ऊपर कि आगे कैसे उसका फैसला आता है और क्या होता है। लेकिन ये केस अपने आप में बहुत चिलिंग था कि 11 साल पहले भी सेम चीज़ हुई थी, और ये इसमें डेवलपमेंट है। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से 11 साल पहले भी एक खौफनाक मर्डर जो आज भी सोचकर रूह कांपा देता है, किस तरीके से एक व्यक्ति ने अपनी सनक में कि उसकी वाइफ का अफेयर कहीं चल रहा है, सिर्फ इसी शक में मर्डर कर दिया, और उसके बाद लगातार अब जो है वो बेल पर बाहर है, पुलिस की कार्रवाई चल रही है जो भी। लेकिन मर्डर केस, हम श्रद्धा मर्डर केस की बात करें तो उसमें भी यही सब है कि किस तरीके से पुलिस को अभी भी वो चाकू ढूंढना है, जो हथियार ढूंढना है जिससे श्रद्धा मर्डर केस में श्रद्धा का मर्डर हुआ है, उसके 35 टुकड़े किए गए और आफ्ताब को सख्त सजा दिलवानी है, ऐसी लोगों की मांग है। और उस केस की हियरिंग भी जो है वो 21 तारीख को है। अभी हम लोग 18 नवंबर में है और 4 दिन बाद उस केस की भी हियरिंग जी बिल्कुल, जो 11 साल पहले मर्डर हुआ है उसकी केस की भी हियरिंग, यानी कि उसकी भी जो सुनवाई है वो अभी 21 तारीख को होनी है। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो भी आपको बताएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। और श्रद्धा मर्डर केस से भी जितने भी अपडेट्स हैं वो आप तक वीके न्यूज़ पहुंचाता रहेगा। तो वीके न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। और इस केस में जो हमने आपको आज बताया कि 11 साल पहले किस तरीके से एक व्यक्ति ने इतना खौफनाक मर्डर किया, और उसके बाद लगातार वो श्रद्धा मर्डर केस से ही कुछ ना कुछ उसके जो सिमिलरिटीज़ हैं वो जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और क्या आपको ऐसी ही कुछ मर्डर की जो और कहानियां हैं और भी अगर आप जानना चाहेंगे तो वो भी हमें बताएं, तो हम आप तक वो पहुंचाते रहेंगे, ताकि आपको पता लगता रहे कि किस तरीके से आजकल लोग किस सनक तक जा चुके हैं और कैसे खौफनाक क्राइम हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।